पिछली बार उसने तेरी ऐसी लंका लगाई थी कि तुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। इस बार अगर उसके हत्थे चढ़ी तो वह तुझे जिंदा निकल जाएगी। सुहानी उसे कुछ और चिढ़ाने वाली थी कि अचानक उसने बाहर से किसी को अपनी तरफ आते देखा। उसने हड़बड़ी में फोन पर कहा, कबीर, कोई आ रहा है, मैं अभी बात नहीं कर सकती, तुझे बाद में कॉल करती हूँ। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है सुहानी, तू फोन मत काटना, मैं बस में बाद में करती हूँ। तू फोन नहीं काट सकती। हेलो। सुहानी ने खटाक से फोन काटा, उसे वापस अपने बैग में डाला और वहां से निकलने के लिए मुड़ी। किसे पता था कि जैसे ही वह नजरें उठाएगी, उसका सामना उसी झुंड से होगा जो अभी अभी अंदर घुसा था। तोंद वाले अधेड़ उम्र के आदमियों के बीच सिद्धार्थ वर्मा किसी चमकते सितारे की तरह अलग ही नजर आ रहा था। उसके महंगे सूट ने उसकी लंबी और रुतबेदार पर्सनालिटी में 4 चांद लगा दिए थे। उन गंजे अंकलों के सामने वो वाकई बहुत हैंडसम लग रहा था। उसके ठीक बगल में थी रिया खन्ना। चैनल की लेटेस्ट लिमिटेड एडिशन ड्रेस पहने वो किसी हाई सोसाइटी की संस्कारी और ग्रेसफुल बेटी होने का पूरा दिखावा कर रही थी। वो सिद्धार्थ के हाथ में बाहें डाले ऐसे चिपकी हुई थी जैसे पूरी दुनिया को चीख चीख कर अपना रिश्ता दिखाना चाहती हो। सुहानी का चेहरा एकदम से ऐसा हो गया जैसे उसने कोई कड़वी दवा पी ली हो। सत्यानाश कबीर की वो काली जुबान जिसका नाम लिया वही मनहूस सामने आ गया। उसने अभी फोन रखा ही था कि सामने रिया और सिद्धार्थ खड़े थे। यह क्या था? आसमान से गिरे और खजूर में अटके। एक जमाना था जब रिया का सरनेम खन्ना नहीं बल्कि शर्मा हुआ करता था। वो दरअसल सुहानी की माँ की एक सहेली की बेटी थी। फिर एक कार एक्सीडेंट में उस सहेली की मौत हो गई। उसके बाद 10 साल की रिया खन्ना परिवार में आ गई और नाम के लिए उसकी बहन बन गई। शुरुआत से ही सुहानी की अपनी सगी माँ ने रिया को सर पर चढ़ा रखा था। वह हमेशा सुहानी को ताने देती कि गांव से आई अपनी इस नई बहन का खास ख्याल रखे और सुहानी ठहरी बेवकूफ। उसने रिया की हर तरह से मदद की, यहाँ तक कि अपने दोस्तों और अपने बॉयफ्रेंड से भी मिलवाया। लेकिन बदले में क्या मिला? रिया ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए सुहानी को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और उसका पूरा फायदा उठाया। इसके बाद रिया ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए सुहानी के पहले प्यार सिद्धार्थ को अपने जाल में फंसा लिया। उस दोगली लड़की ने तो बाकायदा यह प्लान भी किया था कि सुहानी उन दोनों को एक साथ पकड़े। बात यहीं खत्म नहीं हुई। बाद में उसने सुहानी की ड्रिंक में नशा मिलाकर उसे फंसाया। उसी जाल का नतीजा था कि सुहानी गलती से गौरव जिंदल के साथ रात गुजार बैठी। जब वह चेकअप के लिए अस्पताल गई तो रिपोर्टर्स ने उसे घेर लिया और रातों रात उसके कैरेक्टर को लेकर पूरे शहर में गंदी अफवाहें उड़ा दी गई। हद तो तब हो गई जब उस पर अपनी ही दादी को सीढ़ियों से धक्का मारने का झूठा इल्जाम लगा दिया गया और उसे घर से धक्के मारकर निकालकर उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी गई। और इस पूरे तमाशे का सबसे वाहियात पार्ट क्या था? इन सब के बावजूद सुहानी ने चाहे जितनी सफाई दी, उसकी अपनी सगी माँ ने शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ उस रिया का ही साथ दिया और अपनी सगी बेटी को कचरे की तरह देश से बाहर फेंक दिया। और इस बीच रिया बड़ी शान से खन्ना परिवार की सारी ऐशो आराम की जिंदगी जीती रही। उसने सुहानी की जगह ले ली। खन्ना परिवार के रुतबे और पैसों का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री मार ली। मीडिया के सामने अपनी एक संस्कारी इमेज बना ली और बेशर्मी से सुहानी के एक्स बॉयफ्रेंड पर कब्जा कर लिया।